आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का क्लास 10वीं क्लास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं नागरिक शास्त्र के पाठ 4 लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित जितने भी वीआई प्रश्न हैं मैं सब पर चर्चा करूँगा। इन लोकतंत्र की उपलब्धियों से संबंधित 25 जो वीवीआई प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक एक करके मैं 25 प्रश्न को बड़े ही सरल अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा। ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार वीडियो देखिए, आपका ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं: अरस्तु, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और लॉर्ड ब्राइस। इसमें कौन व्यक्ति ने कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है? तो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उनके द्वारा ही ये कथन था। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये अधिकांश प्रश्नों परीक्षाओं में ये प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए इस प्रश्न को कभी भूलिएगा मत। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? यहाँ फिर आपके पास 4 ऑप्शन है: शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता और बहुदलीय पद्धति। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि ये लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम गुण है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में। क्लियर? चौथा प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए यहाँ कि जनमत पर आधारित, ये हमारा सही जवाब है। कई लोकतंत्र जनमत पर ही आधारित है, सारे जनता मिलकर ही अपना जो सरकार होता है उसे चुनती है। दूसरा है कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, एकदम ये भी सही है कि हमारा शासन व्यवस्था कैसी हो? उत्तरदायी हो। तीसरा ऑप्शन है कि स्वतंत्रता, समानता एवं नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? देखिए उपलब्धि समझते हैं ना कि लोकतंत्र यदि सफल है तो वही ना हमारा उपलब्धि है। कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो शांति एवं सुरक्षा, एकदम सही जवाब है। जब किसी देश में शांति होगी, वहाँ के लोग सुरक्षित हैं, तो लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, उपलब्ध है, ऐसे क्या कहते हैं, सफल है। क्रांति का भय नहीं, एकदम सही है। विविधताओं का सामंजस्य, ये भी सही है। तो इसमें भी हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छठा प्रश्न कह रहा है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा आधार है जिसमें लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव और जनमत पर आधारित। तो सर्वोत्तम शासन उसे कहते हैं जो शासन व्यवस्था जनमत पर आधारित हो, अर्थात संपूर्ण जनता पर निर्भर करता है, जनता पर आधारित है। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? लोगों द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों पर शासन, नहीं ना हुआ तो जनमत पर आधारित होगा तभी ना होगा। तो ऑप्शन हमारा
डी सही होगा। 7वां प्रश्न है कि इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। तो यहाँ 4 ऑप्शन फिर आपके पास दिया गया है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है, ये भी गलत है। लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, ये भी गलत है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, हाँ एकदम जिम्मेवार शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 8वां प्रश्न हमारा देखिए कि लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र की सफलता में मुख्य बाधा क्या है। बाधा समझते हैं ना, लोकतंत्र पूर्ण रूप से सफल नहीं होते दिख रहा है तो कुछ तो बाधा होगा इसमें। तो अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, ये तीनों सही है। अशिक्षा भी लोकतंत्र में बाधा बनता है, गरीबी भी बाधा बनता है, और मतदान का सही उपयोग नहीं होना ये भी लोकतंत्र में बाधा है। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 9वां प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा किसे दी जाती है। प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा उसको। लोकतंत्र का प्राण कौन है इसमें से। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रेस और इनमें से सभी। तो सही हमारा जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण है राजनीतिक दल। यदि राजनीतिक दल ही नहीं है तो लोकतंत्र हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल ही होगा। 9वां प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार की आधार, 10 नंबर प्रश्न है। लोकतांत्रिक सरकार की आधार है क्या है। बहुमत, अल्पमत, सैनिकवाद और पूंजीवाद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बहुमत। किसी भी दल को जब बहुमत प्राप्त होगा, पूर्ण बहुमत, तभी सरकार वो बना सकती हैं, अन्यथा सरकार नहीं बन पाएगा। तो सरकार का मुख्य आधार क्या है, बहुमत। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ फिर 4 ऑप्शन आपके पास आ गया। अफसरों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, कलाकारों द्वारा और बुद्धिजीवियों द्वारा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जनप्रतिनिधि। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ही फैसला और निर्णय लोकतंत्र में स्वीकार होता है। ठीक है। हम लोग विधायक, सांसद इत्यादि को चुनते हैं ना, जो कि बड़े बड़े निर्णय वही लोग लेते हैं, इसलिए सही जवाब होगा जनप्रतिनिधियों द्वारा। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ देखिए, यहाँ 50 देश, 25 देश, 100 देश और 200 देश। तो कितने देशों में लोकतंत्र शासन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100। कि विश्व में लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कायम है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त जिसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक है लोकतंत्र में आस्था। यदि लोकतंत्र में आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। आस्था और विश्वास के कारण ही हम अपना एक विश्वसनीय दल, विश्वसनीय नेता को चुनते हैं, जो कि हमारे क्षेत्रों के कार्यों को पूर्ण रूप से करता है, सफल दिलाता है, विकास करता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा के द्वारा तुरंत फैसला सुनाया जाता है, तो हो सकता है कभी कभी फैसला लेने में वो गलती भी कर दें, लेकिन लोकतंत्र में बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना सबूत और गवाह के कोई फैसला नहीं लिया जाता है। तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए,
इन सबूत को जुटाने में तो निश्चित रूप से विलंब तो होगा ही, और विलंब नहीं होगा तो वहीं होगा फैसला गलत होगा। क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 में प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र है, क्या है? भारतीय लोकतंत्र देखिए यहाँ एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों, और डी कह रहा है एक असफल लोकतंत्र है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का कौन सा गुण सही नहीं है? कौन सा गुण सही नहीं है? समानता का पोषक, ये भी सही है। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, ये भी सही है। बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत है। विभिन्नताओं का सामंजस्य, ये भी सही है। देखो कौन सा गुण सही नहीं? बहुसंख्यक का शासन। बहुसंख्यक समझते हैं ना? यदि किसी देश में किनकी संख्या सबसे ज़्यादा है उन्हीं का शासन व्यवस्था हो, जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो क्या जरूरी है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं तो उन्हीं का शासन रहेगा? जी नहीं, यह एक लोकतंत्र है। आप अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। दोनों किसी भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 17, ऑप्शन डी नहीं 17, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक दलीय शासन है? मात्र एक दल। देखिए यहाँ ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दलीय, जिसमें एक ही दल का शासन व्यवस्था है। भारत देखिए, भारत एक बहुदलीय देश है, कई दल यहाँ है, जिसको अधिक बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। चुनाव के समय देखिएगा कि अधिकांश दल चुनाव में उतर जाते हैं, मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए, अपना अपना चुनाव चिन्ह, सबको ये हमारे जनता को पहचान कराते हैं कि मेरे ही चुनाव चिन्ह पर वोट दीजिएगा। अर्थात यहाँ कई दल हैं, बहुत दल हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन मात्र एक ही दल है जहाँ उसका प्रभुत्व होता है। 18 नंबर प्रश्न, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 4 ऑप्शन है, 2007, 9, 5 और 10। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा में 543 सीटें होती है, और सरकार बनाने के लिए कुल कितनी सीट चाहिए? तो 272 चाहिए। 543 में से 272 यदि सीट किसी दल को मिल जाए तो उसकी सरकार होती है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में 543 में से कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? 206। और भाजपा को, बीजेपी को मिला था मात्र 116 सीट। मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उतारा था। प्रधानमंत्री के पद पर किसे चुनना था? तो लाल कृष्ण आडवाणी को। तो आडवाणी के चेहरा पर बीजेपी को उतना वोट प्राप्त नहीं हो पाया, मात्र 116 सीट पर बीजेपी सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई कौन? तो कांग्रेस, जिसे 206 सीट मिली। लेकिन आवश्यक बहुमत हमें कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? तो 272। ये किसी भी दल को प्राप्त नहीं हो पाया। तो जिसमें कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर इस आंकड़े को छुआ 272 और अपना सरकार बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? मनमोहन सिंह जी को। किनको? मनमोहन सिंह को इस सरकार क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनाई गई। कब? दूसरी बार ये दोबारा प्रधानमंत्री बने 15वीं लोकसभा चुनाव में 2009 में जो हुआ था। क्लियर हो गया ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में हुआ था 15वीं लोकसभा चुनाव।
जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ। देखिए फिर ऑप्शन आपके पास से 9, 10, 12 और 14। तो जब 15वीं 2009 में हुआ तो 16वीं कब हुआ? तो 9 में 5 जोड़ दीजिए, 5 वर्ष पर चुनाव होती है, तो 9 5 14। तो 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने एक नया क्या कहते हैं पासा फेंका। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की जगह पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। किनको? नरेंद्र मोदी को बनाया गया। और ये 2014 का चुनाव पूर्ण रूप से बीजेपी की तरफ झुक कर आया और नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चलते या फिर भाजपा का अपना मेहनत कहिए, उनको 543 में से 282 सीट हासिल हुआ। कितना सीट? 282। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? तो 272। अकेले अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया था और अपना सरकार बनाई। इस चुनाव में कांग्रेस, देखिए कितने रोचक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस चुनाव में कांग्रेस जिसकी सरकार थी पहले, वो मात्र 44 सीटों पर सिमट कर रह गई, बुरी तरह हार हुई थी। और बीजेपी ने अपना सरकार बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। वही 20 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन है कि जनता के मध्य टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले, आप सामाजिक असमानता का अंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्णय में देरी होती है लेकिन फैसले सर्वोत्तम होते हैं, सही फैसले होते हैं। इसमें गलती होने की संभावना कम होती है, निर्दोष को सजा देने की संभावना कम होती है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति क्या दल बदल कर सकते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति पर? जी नहीं। मुख्य न्यायाधीश तो किसी दल से नहीं होते हैं। संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों पर? जी हाँ, संसद हुए, विधायक हुए या राज्य मंडल के कोई सदस्य हुए तो कभी भी अपना दल बदल सकते हैं। अपने दल से संतुष्टि नहीं मिल रही है, दूसरे दल में जाकर शामिल हो सकते हैं या नई पार्टियां भी बना सकते हैं। ये किस पर लागू होता है? संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य पर। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विधानसभा 1992 में किया गया संशोधन संबंधित है। 1992 में जो संशोधन किया गया वो किससे संबंधित है? इसको भूलिएगा मत, VVI प्रश्न है ये, बहुत VVI प्रश्न है कि 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित था। किससे संबंधित था? ग्राम पंचायत से। नहीं, ग्राम पंचायत या पंचायती राज से। पंचायती राज से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ दोनों एक ही जैसा दे दिया है, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, नगर पालिका, तो संबंधित है। याद रखिएगा पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज में संशोधन किया गया था। 23 नंबर प्रश्न पर नजर डालते हैं। 23वां प्रश्न करा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होती है कौन? संसद, राष्ट्रपति, जनता और प्रधानमंत्री। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होता है जनता। ठीक है। जनता पर ही सारा निर्भर करता है कि आप किसकी सरकार ला रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, कौन आपको पसंद है, किसकी कार्यशैली आपको बेहद पसंद आ रही है, किस पार्टी पर ज़्यादा विश्वास है कि हमारे देश को अधिक विकास करेगा। ठीक है। तो सबसे निर्भर करता है किस पर? जनता पर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक समस्या ध्यान दीजिएगा कि जातिवाद ये बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक। भाषावाद ये भी बहुत बड़ी समस्या है। संप्रदायवाद ये भी समस्या है। अर्थात भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या इनमें से सभी हो जाएगा, जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 25
नंबर प्रश्न है जो कि अंतिम है इस पाठ का। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। सांप्रदायिकता, प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार और आर्थिक असमानता। इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जो कि अखबारों में विभिन्न क्या कहते हैं जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें वो जितनी भी सच्चाइयाँ हैं पत्रकार लोग जो देखते हैं उसको वो अपने पत्रिका में छाप देते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है कि तू गलत ढंग से क्यों छाप रहा है, ये कार्य हुआ ही नहीं और तू छाप दिया, ये कार्य होने वाला है छाप दो। ऐसा नहीं, जो होने वाला है उसको नहीं बल्कि जो हुआ उसे क्या कहते हैं पत्रिकाओं में पेपरों में दिखाया जाता है, जिसके कारण कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो न्यूज़ होता है, समाचार होता है, वो सारे लोगों तक पहुंचता है और अपने देश के विभिन्न गतिविधियों को बेहद करीब से देखते हैं और उसे जानते हैं। ठीक है, ये 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं तुरंत कल ही इसका 5वां पाठ लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उसको मैं अपलोड करूंगा। तो 5 पाठ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कल तक। तत्काल में आज जो 4 पाठ है लोकतंत्र की उपलब्धियां, इसके 25 प्रश्नों को आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बेहद अच्छे मार्क्स से पास करें, अच्छा अंक प्राप्त करें, सफल रहें।